यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान मित्र। तो आज हम फिर से शुरू करने आ रहे हैं हमारी क्लास 10 की इंग्लिश ग्रामर बुक का एक टॉपिक टेंसेस। तो पिछली कुछ वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को पूरा कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस स्टार्ट करने आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ पिछली कुछ वीडियो में हमने क्या क्या कंप्लीट करा था। तो प्रेजेंट टेंस के हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यही चारों पार्ट हमने पास्ट टेंस के भी कंप्लीट कर लिए थे और आज हमारी फर्स्ट वीडियो होने जानी है फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस वो होते हैं जो फ्यूचर में होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप कल सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाओगे तो ये आप फ्यूचर में करोगे, तो ये आपका फ्यूचर टेंस का जाओ। और अब हम पढ़ते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर क्या होते हैं? एन एक्शन दैट विल डन और टेक प्लेस इन फ्यूचर। एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में मतलब फ्यूचर में कंप्लीट हो जाए या फ्यूचर में वो चालू है, वो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। और इसकी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी फ्यूचर टेंस की, वो रहेगी विल और शैल। विल किसके साथ यूज होगा? यू, दे, ही, शी, इट एंड प्लूरल नाउन के साथ यू विल यूज होगा और शैल सिर्फ आई और वी के साथ ही यूज होगा। अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है। वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट से बनता है। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के। राम विल ईट एन एप्पल। राम एप्पल खाएगा। एक चीज नोटिस करना, आई शैल प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलूंगा। दे विल गो टू स्कूल ऑन मंडे। वे मंडे इसको स्कूल जाएंगे। तो ये जो हमारा राम विल ईट एन एप्पल है, तो ये हमारा फ्यूचर टेंस कहलाएगा, जिसमें राम हमारा सब्जेक्ट है, विल यहाँ सिंगुलर है नाम तो विल आ गया इसके साथ, और ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है। राम शैल प्ले फुटबॉल। राम फुटबॉल खेलेगा। तो मतलब जिस भी सेंटेंस के हिंदी में गा आ रहा है लास्ट में, वो हमारा फ्यूचर टेंस कहलाएगा। तो आई शैल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूंगा। तो आई हमारा हो गया सब्जेक्ट। यहाँ हमने ऊपर देखा था आई और वी के साथ शैल यूज होगा, तो हमने यहाँ शैल यूज कर लिया है। और प्ले हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा फुटबॉल। दे विल गो टू स्कूल ऑन मंडे। वे मंडे को स्कूल जाएंगे। तो ये भी हमारा एक सिंपल फ्यूचर टेंस का पार्ट है। तो अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो हमारी विल शैल है। विल शैल के जस्ट बाद हमें नॉट लगाना है और वही सेम वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। तो इसके भी हम वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, बस उनमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे। जैसे हमारा पहला एग्जांपल था राम विल ईट एन एप्पल, तो हमने विल के बाद हमें नॉट पुट कर दिया। तो राम विल नॉट ईट एन एप्पल। राम एप्पल नहीं खाएगा। आई शैल प्ले फुटबॉल, ये हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल था। अब हमने इसमें थोड़ा सा चेंज करके पूरा सेंटेंस ही का मतलब बदल दिया। मतलब पहले तो था आई शैल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूंगा। आई शैल नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा। मतलब सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही बदल दिया। दे विल नॉट गो टू स्कूल ऑन मंडे, वे स्कूल नहीं जाएंगे। वे स्कूल नहीं जाएंगे मंडे को। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस की फ्रेमिंग होती है। मतलब विल शैल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद अगर हमने नॉट पुट कर दिया तो हमें नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फ्रेम होता है, मतलब सेंटेंस की जो फ्रेमिंग करते हैं, वो कैसे होता है? हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस में वो है विल और शैल, वो हमारे फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी और सब्जेक्ट हमारा सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब हेल्पिंग और सब्जेक्ट अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे, लेकिन वर्ब और हमारा ऑब्जेक्ट सेम जगह रहेगा। बस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे। तो इसका सेंटेंस क्या होगा? विल राम ईट एन एप्पल। और याद रखना है यहाँ प्लस क्वेश्चन मार्क, मतलब आपको हर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना आपका 1/4 मार्क्स कट सकता है बोर्ड के अंदर। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? विल राम ईट एन एप्पल, क्या राम एप्पल खाएगा? और इसे हम यस नो क्वेश्चंस, मतलब यस नो क्वेश्चनिंग सेंटेंस भी कहते हैं,
क्योंकि इसमें हम इसके जवाब यस नो में दे सकते हैं। जैसे विल राम ईट एन एप्पल, क्या राम एप्पल खाएगा, तो हम इसका जवाब यस नो में दे सकते हैं। अगर वो एप्पल खाएगा तो यस, और नहीं खाएगा तो नो, और क्वेश्चन मार्क। शैल आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलूंगा, अगर खेलूंगा तो यस, और नहीं खेलूंगा तो नो, और क्वेश्चन मार्क। विल दे गो टू स्कूल ऑन मंडे, क्या वे मंडे को स्कूल जाएंगे, अगर जाएंगे तो यस, और नहीं जाएंगे तो नो। तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो ये सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही है, इनका स्ट्रक्चर भी वैसा ही है, लेकिन जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, वो हमारी फर्स्ट पोजीशन पे आएगी, और हमारा जो सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, उसके बाद हमें नोट पुट करना है इसमें। जैसे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका सेंटेंस क्या होता है, विल राम नॉट ईट एन एप्पल, क्या राम एप्पल नहीं खाएगा। तो विल और शैल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, राम हमारा सब्जेक्ट, नॉट थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, ईट हमारी वर्ब फर्स्ट, एंड एन एप्पल हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सेकंड सेंटेंस, शैल आई नॉट प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा, अगर नहीं खेलूंगा तो यस, और खेलूंगा तो नो। विल दे नॉट गो टू स्कूल ऑन मंडे, क्या वे मंडे को स्कूल नहीं जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो यस, और जाएंगे तो नो। तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। अब हमारे 2 टाइप्स के सेंटेंस बचे हैं, वो है WH वर्ड और WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। WH वर्ड सेंटेंस, इसकी जो फ्रेमिंग होती है उसमें हमारे जो स्टार्टिंग में है, जहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब थी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और अफर्मेटिव नेगेटिव में हमारा सब्जेक्ट था, वहाँ हमारे WH वर्ड आ जाते हैं। मतलब WH वर्ड कौन से होते हैं, जिसके आगे WH लगता है, जैसे व्हाट, हु, हाउ, व्हेन, तो ये हमारे WH वर्ड कहलाते हैं। तो इसकी फ्रेमिंग होती है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाट विल राम ईट, राम क्या खाएगा, तो हम इसका आंसर यस नो में नहीं दे सकते, तो हम इसे यस नो क्वेश्चन नहीं कह सकते। व्हाट विल राम ईट, राम क्या खाएगा। व्हाट शैल आई प्ले, मैं क्या खेलूंगा। व्हाट विल दे, नहीं, वेयर विल दे गो ऑन मंडे, वे मंडे को कहाँ जाएंगे। ये हो गए हमारे WH वर्ड सेंटेंस के एग्जाम्पल्स। अब हम देखेंगे हमारे WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट के बाद नॉट हमें लगाना पड़ता है, मतलब WH वर्ड जो हमारा कुछ भी हो सकता है जो WH से स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब वो हमारी विल शैल है, और सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है। और हमने मतलब इसमें 4th पोजीशन पे, सिर्फ WH वर्ड वाले में हमें 4th पोजीशन पे नोट लगाना है, और लास्ट का तो हमारा सेम रहेगा वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। तो इसके सेंटेंस देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। व्हाट विल राम नॉट ईट, राम क्या नहीं खाएगा। व्हाट शैल आई नॉट प्ले, मैं क्या नहीं खेलूंगा। वेयर विल दे नॉट गो ऑन मंडे, वे मंडे को कहाँ नहीं जाएंगे। और याद रखना इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH वर्ड और WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस के हमें लास्ट में अगर हमने क्वेश्चन मार्क नहीं पुट करा है तो हमारा 1/4 नंबर जा सकता है हमारे एग्जाम में से। तो आपको ये देखना होगा कि अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे या WH वर्ड आगे तो हमें क्वेश्चन मार्क उसके लास्ट में लगाना ही है। अगर आपने नहीं लगाया तो एग्जामिनर आपके 1/4 मार्क्स कट कर सकता है। तो इसी के साथ हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस कंप्लीट होता है, और अब हम हमारी अगली वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब सीखेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो आने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस मैं हमारे नेक्स्ट डे, मतलब कल मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, और परसों अगले दिन, मतलब जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी उसी के अगले दिन मैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। बाय बाय।